बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर 2025 है और दिन है हफ्ते का। आपके इल्म में है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में यानी कि पेयर्स की शक्ल में बनाया है। चुनाचे आप देख लें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप इसका मुशाहिदा करते हैं। जहाँ दिन होगा वहाँ रात होगी, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ रोशनी ज़रूर तलू होगी, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होगी, जहाँ सफ़ेद होगा वहीं पे ब्लैक भी आपको नज़र आएगा। तो ये कुदरत का एक कानून है और ऐसे ही अल्लाह पाक का ये एक अब्दी कानून है कि जहाँ पे ज़िंदगी है वहाँ मौत ज़रूर होगी। मौत एक बहुत बड़ी और अटल हकीकत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एंग्जाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं कि हर लम्हा वो ये सोचते हैं कि अब उन्हें मौत आने वाली है। चुनाचे ऐसा शख्स हर लम्हे मरता है और हर लम्हे जीता है। इसकी वजह क्या है? 3 काम ऐसे करने हैं, 3 काम कि अगर आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मौत का डर नहीं होगा। देखिए, पहली वजह और पहला काम जो आपने करना है, मौत से डर क्यों लगता है? हमें लगता है कि हमारे आमाल में कमी है, हमारे आमाल में कोताही है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है और हम अगले जहान जाकर जो है वो नहीं दे सकते हिसाब किताब। और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। जो भी इंसान है ज़ाहिर है वो अल्लाह पाक की इबादत का हक़ तो अदा कर नहीं सकता। तो ऐसे हालात में जब आपको ये सोच आती हो तो आपने अपने आमाल पे नहीं बल्कि अल्लाह पाक की रहमत पे नज़र रखनी है। ये डर हमें उस वक्त लगना चाहिए जब रहमत का कंसेप्ट ना हो। रहमत के मानी ही यही हैं कि हमारे बुरे अमाल के नतीजे से हमें बचाना, इसी को तो रहमत कहते हैं। अमाल आपने करने हैं, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं करनी है, लेकिन जितना भी आप कर लें अमाल में तो कोताही ज़रूर होगी। तो ऐसे हालात में आपने यही कहना है कि मैंने तो कोशिश की है। अल्लाह पाक की रहमत है ना, अल्लाह पाक अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल-गफ़ूर है, अल-करीम है। तो अल्लाह पाक तो ख़ुद फरमाते हैं कि रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, कि मेरी रहमत तमाम चीज़ों पे मोहित है। तो एक तो ये काम करना है। दूसरा काम देखिए, इंसान को डर क्यों लगता है? वो इस वजह से कि क़यामत के दिन जब उसे हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा तो उसने जो अपना एक इमेज बनाया था दुनिया में कि ये बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, वहाँ पे तो वो एक्सपोज हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखिए जमशेद तो दुनिया में तो इतना अच्छा था। अच्छा, तो इसकी हकीकत ये है, इसके जो ज़ात के ऊपर जो उसने पर्दे डाले थे वो पर्दे हटा दिए जाएंगे, तो उसे ये खौफ होता है कि पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो जाएगा। तो अगर आपको ये सोच आती है तो आपने एक काम करना है, आपने दुनिया में लोगों की पर्दापोशी करनी है। देखिए, एक होता है क्राइम की तो सज़ा होती है ना कानून में। एक किसी ने आपके सामने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती हो गई, या एक सफ़ेद पोश है जो मुआशरे में बड़ा बाइज़्ज़त मशहूर है, आप छुपके से उसकी मदद करते हैं, उसके बेटे या बेटी की फ़ीस अदा करते हैं, उसकी औलाद का जो है इलाज करते हैं, राशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसका वो भरम कायम रखने दें, कायम रहने दें, उसकी पर्दापोशी करें, किसी के सामने ये ज़िक्र मत करें। सिर्फ आप, अल्लाह और वो शख्स गवाह हो कि आप उसकी मदद करते हैं। तो जब आप लोगों की पर्दापोशी करेंगे तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन आपकी पर्दापोशी करेंगे। आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, जो मेरे बंदे का एक ऐब छुपाएगा मैं क़यामत के दिन उसके 70 ऐब छुपाऊंगा। तीसरा, डर लगता है कि कब्र में अंधेरा होगा, मन्नो मट्टी ऊपर डाल दी जाएगी, मैं क्या करूँगा कब्र में? तो इसका हल ये है, ये काम करना है आपने कि आपने लोगों की ज़िंदगी में रोशनी पैदा करनी है, उनकी ज़िंदगी में, उनके दिलों में रोशनी पैदा करनी है, लोगों के लिए नफ़ा बख्श साबित होना है। कोई वजह नहीं है कि आपको मौत से डर नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।